हेलो फ्रेंड, आप लोग तो जोमेटो का नाम सुना ही होगा। यह स्टॉक पिछले 1 सालों में 200% का रिटर्न दे चुका है। आज की वीडियो में इस स्टॉक के बारे में 3 चीज़ें जानेंगे। पहला, क्यों यह स्टॉक पिछले 1 सालों से बढ़ता जा रहा है। दूसरा, अगर अभी तक आप लोग यह स्टॉक नहीं लिए हैं तो क्या यह सही टाइम है स्टॉक में इंटर करने का। तीसरा, अगर आप लोगों की पहले से इस स्टॉक में होल्डिंग है तो क्या यह सही टाइम है प्रॉफिट बुक करने का या अभी और वेट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्यों यह स्टॉक पिछले 1 सालों से बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर इस स्टॉक के प्राइस का हिस्ट्री देख सकते हो कि यह स्टॉक 2021 में 132 से 140 के आसपास ट्रेड कर रहा था और 2021 में इसका आईपीओ आया था और उसके बाद इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला और 2022 आते आते यह स्टॉक 50 से 60 रुपये के बीच में ट्रेड करने लगा और यह स्टॉक लगभग 5 से 6 महीने तक 50 से 60 के बीच में ही ट्रेड किया और फिर अप्रैल 2023 से यह स्टॉक रैली दिखाना शुरू कर दिया और लगातार बढ़ता गया। तो यहाँ पर जानेंगे कि क्यों इस स्टॉक में गिरावट आई, क्यों यह स्टॉक 5 से 6 महीने तक कंसोलिडेट किया और उसके बाद क्या रीज़न था कि यह स्टॉक लगातार बढ़ता चला गया। यह स्टॉक 2021 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ और उसका जो लिस्टिंग प्राइस था वह 115 रुपये था। उसके बाद यह शेयर 154 रुपये का हाई भी बनाया, लेकिन जनवरी 2022 से इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। तो एक्चुअल रीज़न क्या था इस गिरावट के पीछे? मेनली 2-3 रीज़न था इस गिरावट के पीछे। पहला रीज़न यह था कि उस टाइम निफ्टी में भी गिरावट आई थी। अप्रॉक्स 2000 पॉइंट निफ्टी गिरा था, जिसके कारण अच्छे अच्छे स्टॉक भी उस टाइम गिरे थे। जैसे नायका गिरा था, पॉलिसी बाजार गिरा था और जोमेटो उस टाइम 19% गिर गया था क्योंकि ओवरऑल मार्केट डाउन था। दूसरा कारण यह था कि उस टाइम जोमेटो का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा नहीं था। यहाँ पर Q2 फाइनेंशियल ईयर 2022 में एडजस्टेड रेवेन्यू 14.2 था और Q3 में भी सेम था, यानी रेवेन्यू में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिला और इसका EBITDA लॉस में था जो कि -2.7 था। सो फंडामेंटल के बेसिस पे जोमेटो उस टाइम लॉस में था, जिसकी वजह से इतना गिरावट देखने को मिला। अब यह जानेंगे कि क्यों यह स्टॉक 5 से 6 महीने तक 50 से 60 रुपये के बीच में कंसोलिडेट किया। इसका मेन रीज़न यह था कि उस टाइम पे जो हाई प्रोफाइल थे वो लोग निकल गए। अब यह जानेंगे कि क्यों यह स्टॉक अप्रैल 2023 से रैली दिखाना शुरू कर दिया और लगातार बढ़ता गया। इसका मेन रीज़न यह था कि अप्रैल 2023 में कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किए, उसमें इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ और EBITDA इसका नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया और फूड डिलीवरी बिजनेस से भी प्रॉफिट हुआ, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो गया। अब हम यह जानेंगे कि क्या फ्यूचर में इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा या नहीं। इसके लिए हम लोग इसके दिसंबर 2023 के P&L रिपोर्ट को देखेंगे और इसके बिजनेस मॉडल को भी समझेंगे। यहाँ पर पहले हम लोग प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखेंगे। फूड डिलीवरी बिजनेस से 51.8% रेवेन्यू जनरेट करती है और हाइपर प्योर बिजनेस से 26.1% रेवेन्यू जनरेट करती है और क्विक कॉमर्स बिजनेस से 19.6% रेवेन्यू, जबकि डाइन आउट एडवर्टाइजिंग से 2.2% रेवेन्यू जनरेट करती है। और इस रिपोर्ट में फूड डिलीवरी बिजनेस से जो रेवेन्यू है वह क्वार्टर बढ़ता चला गया है और हाइपर प्योर बिजनेस से भी रेवेन्यू क्वार्टर इंक्रीज हुआ। क्विक कॉमर्स और अदर बिजनेस से भी क्वार्टर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से इसका प्राइस बढ़ता चला गया। और इसका EBITDA भी यहाँ देख सकते हैं कि फूड डिलीवरी बिजनेस से इसका EBITDA क्वार्टर इंक्रीज हुआ और इसका एडजस्टेड EBITDA जो कि Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 में निगेटिव में था वह Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 में पॉजिटिव में आ गया, यानी Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 में इसका एडजस्टेड EBITDA 125 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर ओवरऑल कंपनी अपने मेन बिजनेस से प्रॉफिट करने लगी, जिसके कारण उसका शेयर प्राइस बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे यह कंपनी अपने और अदर बिजनेस से भी प्रॉफिट करेगी, जोमेटो और प्रॉफिटेबल कंपनी बनती चली जाएगी। इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज यह है कि कंपनी के पास 12,015 करोड़ कैश है, यानी कंपनी कैश रिच कंपनी है। कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। लेकिन इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट को भी डिस्कस करना जरूरी है। पहला नेगेटिव पॉइंट यह है कि हाल ही में कुछ दिन पहले कंपनी को GST नोटिस मिला, जो कि 400 करोड़ प्लस इंटरेस्ट ऑफ द पेनाल्टी कंपनी को पे करना है, जिसके लिए कंपनी केस लड़ रही है। अब यह नहीं पता कि कंपनी जीतेगी या हारेगी, लेकिन अगर कंपनी हार गई तो 400 करोड़ प्लस इंटरेस्ट ऑफ पेनाल्टी उसको पे करने होंगे। तो इसके लिए उसको 400 करोड़ का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ऐसे में कंपनी लॉस में जा सकती है और इसका शेयर प्राइस गिर सकता है। दूसरा रिस्क इससे भी बड़ा है, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग है ही नहीं। इस शेयर में FI की होल्डिंग सबसे अधिक है, जो कि 55.11% है। तो यहाँ पर अगर FI अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे तो इसका प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी थे और कुछ निगेटिव पॉइंट भी थे, जिसको हम लोग डिस्कस किए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।